हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MSc सगाली में दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो चलिए आज मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 12th विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी, यहाँ पे हम लोग MCQs को आज करेंगे। जितने भी टोटल MCQs हैं उन सभी MCQs को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हमने तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों, समय पास ना करते हुए। तो आप लोग जितने भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो देखिए, पहले और वीडियो डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, और वीडियो जाकर दे सकते हैं। और विषयों का जैसे फिजिक्स का किया हुआ है, अभी बायो का चल रहा है। और चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बाकी बात फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अपना तैयारी ज़बरदस्त करिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है ना, करेक्ट आंसर चूज करना है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवृत्तविजी में निषेचन पश्च यानी कि निषेचन के बाद घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, सत्य नहीं यानी कि सही नहीं है, गलती बताना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है आवृत्तविजियों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन में क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है। भाई ये जो ऑप्शन है ये सही है, भ्रूणपोष में विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन है गुरु बीजाणु भ्रूणकोष के रूप में विकसित होता है। नहीं, गुरु बीजाणु भ्रूणकोष के रूप में विकसित नहीं होता है, यही ऑप्शन सही होगा। कौन कहा जा रहा था, संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी बात सभी सत्य है। सी क्या है, युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है। जो युग्मनज होता है वही भ्रूण के रूप में आगे चलकर विकसित हो जाता है। इसके बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय जो है दोस्तों वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, फल का रूप ले लेता है अंडाशय। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चन, ये जो टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, साथ साथ ऑप्शन को भी क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। वरना ऐसे अगर बताना रहता कि पहला का डी दूसरा का दिस दैट करना अगर रहता तो कर देते, लेकिन हमको अच्छे से क्लियर करते चलना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे आप लोग लगाइए क्या होगा आंसर। शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्राव के लिए उत्तरदायी है। कौन सा हार्मोन दूध स्राव के लिए उत्तरदायी होगा दोस्तों, तो दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो उसी से आप याद रख लीजिएगा प्रोलैक्टिन। क्या याद रख लेना है, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। दूध में लैक्टिक से प्रोलैक्टिन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, वह तकनीकी जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है। वह कौन सा तकनीक है जिसके माध्यम से शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में करा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइएगा ICSI। क्या हो जाएगा, ICSI। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है, जब किसी जीव के जीनी प्रारूप में 2 समान अलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जब समान अलील पाया जाएगा तो लगाइए आंसर, क्या पाया जाएगा। जब समान अलील पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आंसर लगाइए। समयुग्मनजी या विषम युग्मनजी या अप्रभावी या प्रभावी, क्या पाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे प्रभावी हो जाएंगे। वो जो अलील पाए जाएंगे समान अलील, वे क्या होंगे, प्रभावी होंगे। ऑप्शन नंबर
सॉरी दोस्तों, अब क्वेश्चन ये 4 है ना। जब किसी जीव के जीन प्रारूप में 2 समान अलील पाए जाते हैं, जब अगर अलील 2 समान रहेंगे तो वो समयुग्मनजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समयुग्मनजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 क्या है? निम्नलिखित में किस प्रकुट का दोहरा कार्य है? यानी कि किसका काम दोहरा है दोस्तों? यहाँ पे दोहरा काम वाले को बताना है किसका काम दोहरा है। तो AUG। और यहाँ पे ज़्यादा हमको ये फुल फॉर्म भी उतना कोई खास याद नहीं रखना, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को हम बताएंगे दोस्तों। AUG का प्रकुट दोहरा कार्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख का कार्य समान है। ठीक है, कार्य समान है तो ये किसका उदाहरण है? समजात अंक का या विषम जात अंक का या विषम युग्मनजी का या समयुग्मनजी का? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब काम समान है, अगर देखने में समान रहता, बनावट समान रहता तो वो समरूप हो जाता। क्या हो जाता? समरूप हो जाता। लेकिन यहाँ पे कार्य समान है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे समजात हो जाएगा। काम समान है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समजात हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 6 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कहीं कहीं ऑप्शन जो जैक द्वारा लिखा हुआ है वो कुछ गलती भी हो सकता है, क्योंकि जो टाइप करता है उसको थोड़ी ना पता है बायो के बारे में क्या है नहीं है। बस वो कंप्यूटर मास्टर होता है, टाइपिंग करना जानता है, तो वो कभी कभी मिस्टेक भी कर देता है। चलिए अब 7 क्वेश्चन नंबर को। एक व्यक्ति जिनका जीनी प्रारूप AB है, वह रक्त समूह AB का प्रदर्शन करता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण सहप्रभाविता है। सहप्रभाविता के कारण ऐसा होता है। चलिए इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? TI प्लाज्मिड पाया जाता है। TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है दोस्तों? TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा TI प्लाज्मिड किस में पाया जाएगा, तो आप ये पढ़े होंगे एसेरेसिया कोलाई। क्या? एसेरेसिया कोलाई आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आवास एवं संप्रधिता संबंधित है। आवास एवं संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म क्या है? गलत युग्म का पहचान करना है दोस्तों। यहाँ पे रहने वाला जगह है और पशु का नाम है। ये पेरियार, ये सभी के सभी नेशनल पार्क हैं दोस्तों। पेरियार है, सुंदरवन है, कच्छ का रण है। इसके बाद और क्या है? तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दाचीग्राम है। तो पेरियार में क्या पाया जाता है? एशियाई हाथी पाया जाता है। पेरियार में क्या चीज़ रहता है? एशियाई हाथी दोस्तों, एशियाई हाथी। यहाँ पे एशियाई हाथी पाया जाता है। इसके बाद सुंदरवन, बंगाल टाइगर, सही है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल आप लोग जान रहे होंगे। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार केरल में है। पेरियार कहाँ है? केरल में। पेरियार कहाँ है दोस्तों? केरल में है ये। अब देखिएगा पेरियार जो है, पेरियार नदी है और नदी के किनारे ही ये पार्क बनाया गया है, इसी पे नाम रख दिया गया पेरियार। और किस राज्य में है? तो ये केरल में है। पेरियार किस राज्य में है? केरल में। इसके बाद चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। कच्छ का रण, तो पेरियार में एशियाई हाथी पाया जाएगा, सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाएगा, कच्छ का रण में क्या? तो जंगली गधा पाया जाएगा। इसके बाद दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे चीता पाया जाएगा, बर्फीला चीता, हिरन वगैरह, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलती है? तो ऑप्शन नंबर ए गलती। यहाँ पे एशियाई हाथी देना चाहिए था। क्या चीज़? एशियाई हाथी। एशियाई हाथी होता तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता। यानी कि गलती क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए गलती है और यही हमारे लिए आंसर क्या है? तो सही है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? प्रथम पृथक्कृत प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज था। जो सबसे पहले बार एंडोन्यूक्लिएज बना था उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है हिंद-2। आप लोग क्लास में ही याद किए होंगे। क्या है? हिंद-2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, एक पौधे के भ्रूण पोष की कोशिकाओं में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3n होता है, त्रिगुणज होता है, त्रिगुणक होता है। तो यहाँ पे अगर गुणसूत्र टोटल 24 है तो इसका त्रिगुणक में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 होगा, यानी कि 8 त्रिकी 24, यानी कि 3n त्रिगुणक होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किस युग्म का योगदान समष्टि के वृद्धि में होता है। यानी कि इतना में से कौन सा जरूरत है जो समष्टि के योगदान में वृद्धि करे, बढ़ावा दे। तो दोस्तों यहाँ पे जन्म दर सबसे मुख्य भूमिका निभाता है और साथ साथ आप्रवासान निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो समष्टि के वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरत है, ऑप्शन ए। इसके बाद 13 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि एक अनुवांशिक विकार दृश्य प्रारूपी सामान्य है किंतु वाहक स्त्री द्वारा अपने कुछ नर संततियों को स्थानांतरित कर देता है, किसका स्थानांतरित कर रहा है, तो कुछ नर संतति को स्थानांतरित कर दे रहा है, तो वहाँ पे कौन सा विकार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिंग सहलगनता अप्रभावी हो जाएगा। किसका दिक्कत, नर से कुछ संतति को स्थानांतरित कर दिया जा रहा है, किसका स्थानांतरित हो रहा है, नर संततियों का। तो यहाँ पे लिंग से रिलेटेड हो, अलिंगी में तो यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब लिंग सहलगन प्रभावी और एक है लिंग सहलगन अप्रभावी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिंग सहलगन अप्रभावी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है वो क्या है दोस्तों। ये ऐसा प्रतिरक्षा जो अपरारोध को भी पार कर देता है वो है IgG। क्या है, I छोटा जी और बड़ा जी, ऑप्शन नंबर डी है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, PCR में प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम टैक पॉलीमरेज खाली जगह जीवाणु से पृथककृत किया जाता है, यानी किस जीवाणु से पृथककृत किया जाता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, तो एसेरेसिया कोलाई से पृथककृत किया जाता है, किससे किया जाता है, एसेरेसिया कोलाई से पृथककृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, एसेरेसिया कोलाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, 16 को, ट्रांसजीन प्रक्रिया के द्वारा विकसित किए गए गोल्डन राइस खाली जगह की प्रचुरता होती है। गोल्डन राइस में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, वो बताना है आपको। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा अधिकता किस चीज़ का पाया जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन ए की प्रचुरता सबसे अधिक होती है गोल्डन राइस में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, लाइकेन खाली जगह का संगठन है। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे लाइकेन किसका है, तो कवक और शैवाल का। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। दोस्तों कवक और शैवाल दोनों मिलजुल कर अपना काम चलाते रहते हैं, पति पत्नी के तरह। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा अवशोषित होता है, उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा अवशोषित होता है, तो निम्नलिखित श्रृंखला में मोर के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध रहेगी दोस्तों। जबकि उत्पादक यानी कि पौधा में 20 जूल ऊर्जा अवशोषित हो रहा है, कितना हो रहा है, 20 जूल, यानी कि उत्पादक के पास 20 जूल अपना हो रहा है। उत्पादक के पास कितना जूल है, 20 जूल है दोस्तों। चलिए समझते हैं, उत्पादक के पास 20 जूल, तो दोस्तों अगर इसके पास 20 जूल क्या हुआ, अवशोषित हुआ, यानी ऑब्जर्व कितना हुआ, 20 जूल, तो इसके पास कितना जाएगा, 2 जूल, इसके पास कितना आ जाएगा, 0.2 जूल हो जाएगा, और फिर मोर के पास कितना हो जाएगा, 0.02 जूल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या है, 0.02 जूल, 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम से 0.02 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि बीजांड द्वारा कलेजा एवं हाइलम एक सीधी रेखा में उपस्थित हो
तो वह बीजांड क्या कहलाता है? दोस्तों वह बीजांड ऑर्थोटॉप्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या चीज? ऑर्थोटॉप्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग को पता होगा। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कितना तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसके बाद 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा 5 जून को क्या मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटोजोआ द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है। एक प्रोटोजोआ है जो कि द्विविखंडन के द्वारा जनन करता है, यानी कि एक ठो प्रोटोजोआ है उसमें कौन सा जनन होता है? द्विविखंडन होता है, यानी कि एक ही तो टूटकर 2 गो बन जाता है, एक यहाँ पे बन जाता है, एक ये बन जाता है। इस तरह से 6 पीढ़ियों के बाद कितना प्रोटोजोआ की संख्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप आंसर में कमेंट करके बताइएगा कितना हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, एक खंडित डीएनए अणु के चिपचिपे सिरे बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? एक खंडित डीएनए है उसका अणु चिपचिपा सिरा क्या चीज़ का बना होता है? कैल्शियम लवण का, या न्यूक्लियेज एंजाइम का, या अयुग्मित क्षार का, या मिथाइल अणु का? किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? तो अयुग्मित क्षार का बना होता है। किसका बना होता है? अयुग्मित क्षार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद 23 में देखिए, 23 क्या है? XO प्रकार एवं XY प्रकार के लिंग निर्धारण खाली जगह के द्वारा होता है। खाली जगह किसके द्वारा होता है यहाँ पे? तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मादा विषम युग्मजी, या नर विषम युग्मकी, या नर विषम युग्मकी। बी में नर सम युग्मकी है और सी में नर विषम युग्मकी। डी में क्या है दोस्तों? बी एवं सी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर विषम युग्मकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर विषम। सी इज द करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 24 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करने वाला कौन है? तो यहाँ पे आपको बताया गया है, ऑप्शन है सहायक कोशिका, वर्तिका, या अंडाशय, या एक और ऑप्शन क्या है? वर्तिकाग्र। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। अब आप बताइएगा वर्तिकाग्र किसका हिस्सा है? वर्तिकाग्र किसका हिस्सा है? स्त्री केसर का हिस्सा है या पुंकेसर का हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, ये सभी फूल के भाग हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक पारितंत्रीय पदानुक्रम के आधारभूत क्या है दोस्तों? तो अगर पारितंत्र है और पारितंत्र में किसी न किसी जीव का होना जरूरी है, अगर जीव नहीं रहेगा तो पारितंत्र पूरा नहीं होगा, तो जीव को होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर किए समझाया गया, और जो आंसर नहीं किया गया है आपसे कमेंट में मांगा गया है दोस्तों। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर लगाइएगा, और साथ साथ आपको कैसा लगा दोस्तों ये भी बताइएगा, और किस चीज़ का वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। साथ साथ अब मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।